कोई एक्सटर्नल प्रेशर पाकिस्तान पर बनाया जा सकता है ताकि पाकिस्तान को हर तरफ से बॉयकॉट किया जा सके, सबक सिखाया जा सके? डिप्लोमेटिक तरीके से तो हम लोगों ने वो वाला रण जीत ही लिया है। पूरा विश्व आज भारत के साथ में है और भारत की कार्रवाई पे उन सारे लोगों का भरोसा है और हमारे जो हमारी डिफेंस की जो कार्रवाई है वो तो अपना काम कर ही रही है, उससे पूरा प्रेशर बन रहा है। और साथ ही साथ मैं ये चाहूंगा कि हमारे जो लोग हैं उनको भी अपना पूरा सपोर्ट दिखाना चाहिए। और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से ये मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग भी यहाँ पे एक पीएम टीम के नाम से हम लोगों ने भी 5 साल पहले से यहाँ पे तैयारी शुरू कर दी थी और हम लोगों ने प्री मिलिट्री ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए थे, जो मॉक ड्रिल वगैरह है हम लोग यहाँ पे बच्चों को प्रिपेयर करते हैं। सर वो जरूरी भी है क्योंकि अगर इस तरह की स्थितियां देश में बन रही है तो लोगों को उसके लिए पहले से ही मानसिक रूप से तैयार रहना बहुत जरूरी है। मैं लौट रही हूँ सर आपके पास, लेकिन हम तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से जम्मू कश्मीर में ब्लैकआउट कर दिया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग भी हो रही है। जम्मू एयरपोर्ट पर पाकिस्तान ने हवाई हमला भी किया है, रॉकेट से हमला किया है पाकिस्तान ने। और तस्वीरें लगातार निकलकर सामने आई जम्मू कश्मीर की, जहां पर अलर्ट सायरन भी बजाए जा रहे हैं। और ये अखनूर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर ब्लैकआउट किया गया है। तो लगातार जम्मू की बात करते हैं, अखनूर की बात करते हैं, हर जगह पर ब्लैकआउट कर दिया गया है। सायरन लगातार वहां पर लोगों को संकेत देने के लिए बजाए भी जा रहे हैं, क्योंकि अभी जिस तरह से पाकिस्तान ने जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला किया था, उसी तरह से S-400 जम्मू में एक्टिव कर दिया गया है। यह भी इस वक्त का एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है, क्योंकि पाकिस्तान ने अभी थोड़ी ही देर पहले जम्मू एयरपोर्ट पर रॉकेट से हमला करने की कोशिश करी थी। वहां पर जो रिहायशी इलाके हैं, जो नागरिक हैं, उन्हें टारगेट करने की कोशिश करी थी और इसी के चलते अब S-400 को एक्टिव कर दिया गया है। तो ये आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं। एक तरफ अखनूर की ये तस्वीर निकल के सामने आई है जहां पर सायरन के साथ साथ पूरी तरह से ब्लैकआउट कर दिया गया है। जम्मू में भी इसी तरह से ब्लैकआउट किया गया है। तो जम्मू में S-400 एक्टिव किया गया है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। राजस्थान बॉर्डर पर भी ब्लैकआउट किया गया है, ये भी एक बड़ा अपडेट निकल के सामने आ रहा है। तो लगातार देश के अलग अलग क्षेत्रों में, जो कि माना यह जा रहा है प्रेरणा की सीमा से वो जुड़े हुए हैं, जो बॉर्डर एरिया है, वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। क्योंकि सायरन की आवाजें जो है वो लोगों ने सुनी है और ये सायरन तभी बजता है जब किसी तरह का खतरा या किसी तरह का ड्रोन या मिसाइल अटैक होता है। और उसके बाद अब कहीं ना कहीं लोगों में काफी ज्यादा दहशत का माहौल है। सभी से कह दिया गया है कि आप अपने घरों में ही रहिए, अंदर ही रहिए, जिसके पास बंकर हैं या बेसमेंट के इलाके हैं वहीं वो छुपे रहिए। इस तरह इस समय सिचुएशन जो है वो पूरी तरह से क्लियर नहीं हो पा रही है। पुलिस हो या सुरक्षा बल हो, वो लगातार ये असेसमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं कि हुआ क्या है। पर साफ तौर पर ये जो सायरन की आवाजें हैं साफ तौर पर पूरे जम्मू के अलग अलग इलाकों में सुनाई दी हैं। इसके अलावा सांबा कठुआ के जो बॉर्डर के साथ सटे इलाके हैं वहां पर भी सुनाई दी हैं। और अभी फिलहाल के लिए अलर्ट घोषित कर दिया गया है और ब्लैकआउट पूरी तरह से जम्मू, कट्टा, सांबा, कठुआ में फिलहाल के लिए पूरी तरह से चल रहा है। संवाददाता रजत लगातार जानकारी दे रहे हैं कि कहां-कहां ब्लैकआउट चल रहा है और ये बहुत ज़रूरी है। S-400 सिस्टम को एक्टिव किया गया, ये एयर डिफेंस सिस्टम है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जिस तरह से हवाई हमले पाकिस्तान ने करने की कोशिश की है जम्मू एयरपोर्ट पर, उसको बिल्कुल उसने पहले भी कोशिश की बात बता दें आपको कि जम्मू में भी एक बार पहले भी जो है वो कोशिश की गई है। करीबन 3-4 साल पहले एक बार अटैक किया गया था ड्रोन के साथ इंडियन एयरफोर्स की यहाँ पर स्टेशन पर। उसके बावजूद लगातार एंटी ड्रोन सिस्टम हो या फिर वो कई सारी ऐसी एंटी मिसाइल एलिमेंट जो डिवाइसेस हैं वो वहां लगाए गए थे। और उसी को देखते हुए कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान लगातार कोशिश कर रहा है कि इन मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट्स को यहां टारगेट बनाया जाए। अगर नरवाल के सुंजवा इलाके की बात करें तो वो भी एक मिलिट्री स्टेशन है जहां से बिल्कुल। तो कहां पर पाकिस्तान फिलहाल के लिए निगाहें टिका करके बैठा हुआ है, लेकिन पाकिस्तान ये भूल जाता है कि जितनी बार वो अटैक करने के मोड में आएगा, भारत उसका मुंह तोड़ जवाब देगा। सांभा कठुआ में ब्लैकआउट किया गया है, जम्मू रेलवे स्टेशन के पास धमाके की
कोशिश की गई थी और यहां पर आवाजें भी सुनाई दी हैं। तो जम्मू में S-400 एक्टिव कर दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। कठुआ इलाके की बात करते हैं, वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। राजस्थान बॉर्डर पर ब्लैकआउट कर दिया गया है और गोलीबारी की आवाजें भी लगातार सुनाई दे रही है। जम्मू में जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एयरपोर्ट सतवारी इलाका, जिसके साथ चट्ठा इलाका भी पड़ता है, और इसके अलावा रेलवे स्टेशन के जो पास का इलाका है नरवाल और छन्नी, वहां पर भी कुछ आवाजें सुनाई दी हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो सुंजवा का जो इलाका है और बठिंडी का जो इलाका है, जहां सुंजवा मिलिट्री स्टेशन भी है, वहां पर भी इस तरह की आवाजें जो हैं वो सुनाई दी हैं। इसके अलावा जानीपुर और जम्मू के कई सारे ऐसे इलाके हैं। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो सांबा और कठुआ के जो इलाके हैं, वहां पर भी इस तरह की जो आवाजें हैं वो सुनाई दी हैं। हालांकि क्या ये मिसाइल नीचे आके गिरी हैं या फिर कुछ ड्रोन्स नीचे आके गिरे हैं, ये पूरी तरह से कंफर्म नहीं हुआ है। हालांकि ब्लास्ट की जो आवाजें हैं और सायरन की जो आवाजें हैं वो शहर के अलग अलग इलाकों पे लोगों ने यहाँ सुनी है। निश्चित रूप से सायरन की आवाजें वहां सुनाई दे रही हैं और जिस तरह से पाकिस्तान लगातार अपनी ओर से हमले करने के प्रयास कर रहा है, वो आवाजें जी आपको बता दें करीबन 15 मिनट हो चुके हैं। इस पूरी बात को बताया से जा रहा है कि हो सकता है कि 8:30 बजे के आसपास की, क्योंकि लगातार उसी समय से और ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आई है, जहां पाकिस्तान की मिसाइलों को गिराया गया है। बड़ा अपडेट इस वक्त का निकल के सामने, सभी 8 मिसाइलों को गिरा दिया गया है। पाकिस्तान लगातार मिसाइलों के जरिए हमले करने की कोशिश कर रहा है। बॉर्डर इलाके में अलर्ट घोषित किया गया है, क्योंकि ये इलाके जो हैं वो इंटरनेशनल बॉर्डर और LC से सटे हुए हैं। ऐसे में अब इन पूरे इलाकों को यहाँ पर ब्लैकआउट भी कर दिया गया है। तो इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। ब्लैकआउट यहां पर कर दिया गया है। मोबाइल नेटवर्क जो है वो वहां पर नहीं चल रहे हैं, पूरी तरह से बाधित हो चुके हैं। पाकिस्तान की जो मिसाइलें हैं, सभी 8 मिसाइलों को गिरा दिया गया है। तो मुंह तोड़ जवाब लगातार दिया जा रहा है। बॉर्डर इलाकों में अलर्ट भी घोषित कर दिया गया है। बिल्कुल, और जरूरी है आम लोगों के लिए कि वो अलर्ट पर रहें। जहां बंकर्स बनाए गए हैं वो बंकर्स में जाएं, या तो अपने घरों में किसी तरह से रहें, लेकिन बाहर ना निकलें, क्योंकि स्थितियां अभी ठीक नहीं हैं। और इसीलिए अलर्ट करने के लिए लोगों को ये सायरन बजाए जा रहे हैं। S-400 को इसीलिए एक्टिव भी किया गया है, क्योंकि हवाई हमले का प्रयास लगातार पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा है। लेकिन सभी 8 मिसाइलों को पाकिस्तान की गिराया गया है, ये बड़ा अपडेट है। बॉर्डर इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर की बात करें, वहां पर जिस तरह से ब्लैकआउट किया गया, इसी के साथ राजस्थान के भी एक क्षेत्र में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तानी ड्रोन को भारत ने मार गिराया। कई इलाकों में धमाकों की आवाजें जरूर सुनाई दे रही हैं, लेकिन सभी से निपटने के लिए भारत ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम अब एक्टिव कर दिया है। सभी 8 मिसाइलों को पाकिस्तान की भारत की ओर से गिराया गया है। लगातार ये सायरन की आवाज सुनाई दे रही है। हम आपको भी सुना रहे हैं लगातार कि किस तरह से सायरन बज रहे हैं, और इस सायरन लोगों को अलर्ट करने के लिए बजाए जा रहे हैं। लोग अपने घरों में रहें, बाहर ना निकलें। ब्लैकआउट भी इसीलिए किया गया है। कई इलाकों में जरूर धमाके की आवाजें सुनाई दी हैं, लेकिन पाकिस्तान की सभी 8 मिसाइलों को भारत की ओर से मार गिराया गया है। तो भारत और पाकिस्तान में जिस तरह से जंग चल रही है, और इस बीच ये बड़ी खबर की पाकिस्तान हमला करता है, 8 मिसाइलों को यहां पर ध्वस्त कर दिया जाता है। बॉर्डर इलाके में अलर्ट घोषित कर दिया गया है, ब्लैकआउट यहां कर दिया गया है, और लगातार सायरन बजा करके लोगों को यहां पर अलर्ट किया जा रहा है। कई इलाकों में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। पाकिस्तान की तरफ से गोलीबारी भी की जा रही है, लेकिन उसका जवाब भारत लगातार दे रहा है। जो बाड़मेर पुलिस अधीक्षक है, उन्होंने इसका खंडन भी मिसाइल का गिरना या अटैक करना बाड़मेर क्षेत्र में नहीं हुआ है। ये मात्र रूप से सोशल मीडिया पर फेक है और झूठी खबरें प्रसारित की जा रही है। ऐसी खबरें वायरल ना करें, जिससे कहीं न कहीं क्षेत्र के लोग पैनिक होते हैं, घबरा जाते हैं। तो इसको लेकर उन्होंने साफ तौर से एक अपील जारी की है कि ऐसी खबरों को प्रसारित ना करें, जिससे कि इस क्षेत्र के लोग भयभीत हो, पैनिक हो। जी, तो ये किसी तरह से कोई भ्रामक जानकारी ना फैलाई जाए। नरवाल, छन्नी, इन इलाकों को यहां पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि एयर डिफेंस सिस्टम ने बखूबी काम यहां पर किया है, क्योंकि अभी तक कोई ऐसी तस्वीर सामने नहीं आई। हालांकि लोगों में डर का माहौल है और इसीलिए पूरे इलाकों को ब्लैकआउट कर दिया गया है। साथ ही साथ राजौरी पुंछ, इस समय हम राजौरी मौजूद हैं, यहाँ पर भी पूरी तरह से ब्लैकआउट किया हुआ है। सिक्योरिटी फोर्सेस के ने पूरी तरह से हिदायत दी थी कि कोई भी इस समय बाहर ना निकले, और पूरी तरह से हो सकता है कि पाकिस्तान कोई मिस एडवेंचर करने
कोशिश करे, जिसका खामियाजा वो लगातार भुगत रहा है। पर अभी फिलहाल के लिए जम्मू में स्थिति जो है वो जरूर थोड़े लोग डरे हुए हैं और लोगों को कहा जा रहा है कि आप पूरी तरह से अंदर रहिए। तो लोगों को ये सतर्क किया जा रहा है और जम्मू में एक साथ कई ड्रोन दागे गए हैं, स्वार्म ड्रोन से अटैक किया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की निकल के सामने आ रही है। वहीं राजस्थान बॉर्डर पर भी लगातार हम नजर बनाकर के हमारे संवाददाता ने रखी है और जो इस बात की अपील कर रहे हैं, मैं या बात करें हाईवे टोल जो लाइटें जल रही है वो लाइटें बंद हो जाएगी और कहीं न कहीं इसको लेकर जिसमें जिला कलेक्टर ने एक अपील भी की है कि जो राष्ट्रीय सुरक्षा आपातकालीन स्थिति को देखकर ये सब किया जा रहा है। तो इसमें जैसलमेर जिले वासियों से भी सहयोग की अपील की है कि ये जो ब्लैकआउट किया जा रहा है कहीं न कहीं जो जैसलमेर जिले के जो तमाम नागरिक हैं उनकी सुरक्षा को लेकर किया जा रहा है कि जिस तरीके से माहौल चल रहा है, जिस तरीके देश में हालात है, कहीं न कहीं अगर रात्रि में लाइट रहती है तो जो आसमान से जिस तरीके से एयर अटैक आदि कई गतिविधियां की जाती है तो उसे तो थोड़ी देर में ये जो स्ट्रीट लाइट से हमारे संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं राजस्थान बॉर्डर से कि इसको भी बंद किया जाएगा और ये सुरक्षा के लिहाज से ऐसा किया जा रहा है। लेकिन ये हम बड़ी खबर आपको राजस्थान से भी बता रहे हैं, जम्मू से भी बता रहे हैं कि ब्लैकआउट कर दिया गया है। जहां अभी लाइट्स जलती हुई दिख रही हैं वो भी थोड़ी देर में बंद हो जाएंगी कलेक्टर के आदेश के बाद, और ये ज़रूरी है, ये आम लोगों के लिए भी ज़रूरी है। और अगर किसी तरह थे वो लोग एकदम से जो है वो बंकर्स की तरफ जो है वो चले गए, तो हम अगले इलाकों की तरफ बढ़ रहे थे जहां पर पूरा ब्लैकआउट था और दिखाई दे रहा था कि कुछ ना कुछ गतिविधियां वहां पर हो रही है और लोग वहां पर जो मौजूद थे तो उन्होंने कहा कि उस तरफ कुछ चल रहा है, आप उस तरफ निकलिए, हम भी यहां से बाहर निकल रहे हैं और अपने अपने महफूज ठिकानों पर जा रहे हैं। तो ये बात कहने के बाद ही हम लोग निकले थे। हम वहां पहुंचना चाहते थे कि क्या लोग सुरक्षित है कि नहीं, ये देखना चाहते थे और अभी हम निकले हैं। ब्लैकआउट ऑलमोस्ट पूरी जगह हमने दिखाई भी कि किस तरह से पूरा ब्लैकआउट है और इंटरनेशनल बॉर्डर्स के आसपास पूरी तस्वीरें हम लोग दिखा रहे थे और लगातार लोग जो थे वो महफूज जगहों पर जा रहे थे, क्योंकि उससे पहले जब हम वहां पहुंचे थे तो लोग बंकर्स के अंदर जो है वो जा रहे थे। हमने उस समय डिस्क्लोज नहीं की क्योंकि ये थोड़ा सा संवेदनशील हो सकता था। हम आगे बढ़ रहे थे और अभी भी हम बढ़ रहे हैं। जिन जिन इलाकों के बारे में हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है हम वहां पहुंच रहे हैं। कोर्ट में भी ब्लैकआउट किया गया है, इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है। तो लगातार हर इलाके में ब्लैकआउट कर दिया गया है, चाहे जम्मू की बात करते हैं, चाहे राजस्थान बॉर्डर की बात करते हैं, और पठानकोट में भी ब्लैकआउट किया गया है। तो ये बड़ी खबर इस वक्त की आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर पठानकोट में ड्रोन से हमला हुआ है और वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। तो ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर अटैक जो है वो पाकिस्तान कर रहा है, लेकिन उस अटैक का जो मुंह तोड़ जवाब है वो भारत की तरफ से दिया जा रहा है। ब्लैकआउट की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं, चाहे राजस्थान बॉर्डर की बात करते हैं, चाहे तो हम बात करें जम्मू की, चाहे हम बात करें उन तमाम ऐसे इलाकों की जो कि फिलहाल के लिए बॉर्डर से सटे हुए हैं। वहां पर लगातार सायरन भी बजाया जा रहा है, लोगों को अलर्ट किया जा रहा है। हाईवे पर जो लाइट्स हैं फिलहाल के लिए उन्हें भी बंद करने की बातें निकल के सामने आ रही हैं। तो पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया है, तो जम्मू कश्मीर में S-400 सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है, यह भी बड़ी खबर है, और पठानकोट और अखनूर में भी एक्टिव कर दिया गया है। बिल्कुल, तो पाकिस्तान ने जम्मू में फिर एक बार हिमाकत की है, लेकिन उसके लिए पहले ही भारत तैयार है। पठानकोट में ड्रोन से हमला किया है, पठानकोट में ब्लैकआउट कर दिया गया है और इसीलिए ब्लैकआउट किया गया है और लोगों को भी अलर्ट करने के लिए सायरन्स बार बार बजाए जा रहे हैं। तो पठानकोट में ड्रोन से हमला हुआ है, पठानकोट में ब्लैकआउट किया गया। इसी के साथ अगर राजस्थान की बॉर्डर की हम बात कर रहे हैं, जम्मू जो कि बॉर्डर क्षेत्र है, उन तमाम क्षेत्रों में ब्लैकआउट किया गया है और ये सुरक्षा के लिहाज से एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। लोगों को अलर्ट किया जा रहा है, अलर्ट सायरन बजाए जा रहे हैं और भारत भी लगातार, और जैसलमेर में भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर निकल के सामने आ रही है, राजस्थान सीमा पर भी अलर्ट जारी कर दिया गया है।
तो ये जैसलमेर में ब्लैकआउट किया गया है, सायरन वहां पर लगातार बजाए जा रहे हैं। पठानकोट की बात करते हैं, वहां पर ब्लैकआउट किया गया है। जम्मू कश्मीर में S-400 सिस्टम एक्टिव कर दिया गया है। राजस्थान सीमा पर अलर्ट जारी कर दिया गया है। वहां पर ये ब्लैकआउट की तस्वीरें निकल के सामने आ रही हैं और इसी के साथ साथ वहां पर सायरन से लोगों को अलर्ट भी किया जा रहा है। हालांकि पाकिस्तान की हर एक साजिश को नाकाम भारत की ओर से किया जा रहा है। S-400 को एक्टिव कर दिया गया है और राजस्थान बॉर्डर जो कि पड़ती है उस क्षेत्र को में भी ब्लैकआउट किया गया है। सायरन बजाए जा रहे हैं और ये वॉर के सायरन हैं जो कि बज रहे हैं, जिनकी आवाजें भी सुनाई दे रही है। रियासी में ब्लैकआउट हुआ है। जम्मू में एक साथ कई ड्रोन दागे गए थे जिसमें ब्लैकआउट किया गया। जैसलमेर में भी ब्लैकआउट हुआ। ये कहाँ इस तरह की स्थितियां बनी हैं वो जानकारी हम आपसे साझा कर रहे हैं। राजस्थान सीमा पर अलर्ट जारी किया गया है, लोगों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा गया है। तो पठानकोट में धमाकों की आवाज सुनाई दी है। राजस्थान के जैसलमेर में भी और इसी को लेकर ब्लैकआउट भी किया गया है। जम्मू कश्मीर में किस तरह से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिव किया है वो जानकारी भी हम आपको लगातार दे रहे हैं। रियासी में इंटरनेट बंद, ब्लैकआउट रियासी में भी किया गया है। नहीं है, अटैक की खबर अभी तक सामने नहीं आई है, किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। हालांकि मिलिट्री स्टेशन सुंजुआ, इसके अलावा एयरपोर्ट जो कि सतवारी में पड़ता है और इसके अलावा जो नरवाल इलाके में यहाँ पर पड़ता है रेलवे स्टेशन, वहाँ इलाकों में ज़्यादा जो हम ब्लास्ट के आवाज़ें हैं वो यहाँ पर सुनाई दी हैं। ऐसे में साफ तौर पर उन्हीं इलाकों को टारगेट करने की कोशिश की गई है जहाँ सिविलियन पॉपुलेशन ज़्यादा है और मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट्स हैं उनको यहाँ पर टारगेट करने की कोशिश की गई है। हालांकि जो एयर डिफेंस सिस्टम है उसने यहां पर जरूर काम किया है, पर अभी तक पूरी पिक्चर जो है वो क्लियर नहीं हो पाई है। आधिकारिक बयान अभी तक सामने नहीं आया है, पर एयर डिफेंस सिस्टम जो है पूरे कठुआ से लेकर जम्मू और पूरे पुंछ तक जो है उसे पूरी तरह से यहां पर जो है एक्टिवेट कर दिया गया है, ताकि किसी भी तरह से पाकिस्तान की तरफ से अगर इस तरह की मिसाइल या ड्रोन आते हैं तो उसे निश्चित रूप से तो उससे बचा जा सके, उसको एक बार फिर से जवाब दिया जा सके और इसके लिए भारत की तैयारी पूरी है। ये जानकारी हमारे संवाददाता भी आपको लगातार दे रहे हैं। पाकिस्तान ने जम्मू में जरूर हमला करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय डिफेंस मिसाइलों ने सभी ड्रोन्स को मार गिराया है। पूरे जम्मू में ब्लैकआउट किया गया है। पाकिस्तान की तरफ से भारी शेलिंग भी हो रही है। सायरन लगातार बज रहे हैं, कई ड्रोन देखे गए हैं, लेकिन उसी तरह का माहौल था क्योंकि जब हम वहां बिल्कुल पास सामने इंटरनेशनल बॉर्डर पर कवरेज कर रहे थे तो वहां पर देख रहे थे कि कुछ ना कुछ हलचल है, क्योंकि यहां से जो पाकिस्तान के अंदर जो हलचल थी, हम बिल्कुल सियालकोट के पास थे, बिल्कुल इंटरनेशनल बॉर्डर के पास थे और वहां पर दिखाई दे रहा था कुछ ना कुछ हलचल है, ये लोग जो है कुछ ना कुछ हरकत कर सकते हैं। तो इस तरह की इंफॉर्मेशन आ रही थी, सोर्सेज बता रहे थे। जब मैं वहां से निकल भी अभी थोड़ी देर पहले जब मैं इंटरनेशनल बॉर्डर की तरफ निकल भी रहा था, अमेरिका ने लाहौर में अपने सिटीजन को, अपने नागरिकों को अलर्ट किया है। उसने कहा है कि तुरंत लाहौर छोड़ दें। उसके अलावा खबर आ रही है शहबाज शरीफ इस समय एक इमरजेंसी मीटिंग कर रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी खबर इस वक्त ये है कि जम्मू में जो पाकिस्तान ने ड्रोन से अटैक करने की किस तरह की स्थितियां हैं, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह, लोगों को डरना नहीं है, लोगों को सिर्फ अपने अपने घरों में रहना है। ये जो ब्लैकआउट हुआ है वो लोगों की सुरक्षा के लिहाज से ही किया गया है। तो पाकिस्तान की साजिशों को भारत जहां एक और नाकाम कर रहा है, वहीं जरूरी यह है कि मुंह तोड़ जवाब भी दिया जाए। यही कारण है कि 8 मिसाइलों को पाकिस्तान की भारत ने मार गिराया है। रात 8 बजे से जम्मू में पूरे ब्लैकआउट भी किया गया है। भारी शेलिंग जरूर पाकिस्तान की तरफ से हो रही है, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम को भी एक्टिव किया गया। स्थानीय लोगों ने बताया कई जगह जरूर धमाके की आवाज सुनाई दी है, लेकिन सायरन लगातार बज रहे हैं। ये अलर्ट के सायरन हैं, लोगों को घरों में रहना है। राजस्थान के बॉर्डर वाले जिलों की अगर हम बात करें, उन क्षेत्रों की बात करें, वहां पर भी ब्लैकआउट कर दिया गया है। सरहदी राज्य पंजाब, जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये ऐसे राज्य हैं जहां पर सबसे महत्वपूर्ण है अलर्ट जारी करना
और ये राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है। जम्मू कश्मीर में भी, राजस्थान के जो सरहदी ज़िले हैं, इसी के साथ अमृतसर, इन तमाम क्षेत्रों में लोगों को अलर्ट किया गया है। यहाँ पर सिक्योरिटी को हाई अलर्ट पर रख दिया गया है। ये तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं। तो पठानकोट में ड्रोन से हमला किया गया। भारतीय सेना ने इस हमले को लेकर पाकिस्तान के नाकाम किया है। S-400 ने बड़ा हमला नाकाम किया है। घर का आदमी रहेगा तो वो ये कह रहे हैं कि कुछ ना कुछ जो है वो तनाव यहाँ चल रहा है। कंफर्मेशन जल्दी मिल जाएगी क्योंकि हमारे लोग वहां पर मौजूद हैं। अगर मैं ये लाइट ऑफ करता हूं तो आपको सारी सिचुएशन दिखाई दे जाएगी यहाँ पे। बिल्कुल, तो हमारे संवाददाता जिस तरह से जानकारी दे रहे हैं कि ब्लैकआउट है और किस तरह की सिचुएशन है, अगर वो लाइट ऑफ करेंगे तो बहुत बेहतर ढंग से समझ में आएगी। और वो इसलिए क्योंकि ठीक इसी तरह का नज़ारा देखने मिल रहा है और इससे दुश्मन देश को निशाना बनाने में किसी भी क्षेत्र को बहुत मुश्किल आएगी। यही कारण है कि तमाम बॉर्डर जिलों पर ब्लैकआउट किया गया है। तो पाकिस्तानी ड्रोन को भी भारत ने मार गिराया है। अरनिया सेक्टर में पाक की साजिश को भारत ने नाकाम किया है। पाक ड्रोन आसमान में ही ढेर कर दिए गए। S-400 के माध्यम से भारत ने ये किया है। अरनिया सेक्टर में जो साजिश पाक की थी उसे नाकाम किया गया है। ये तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं किस तरह से पाकिस्तान की साजिशों को नाकाम किया है। और ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं भारत का एयर डिफेंस सिस्टम जो एक्टिव किया गया है उसके माध्यम से आंच भी नहीं आएगी भारत को। पूरी तरह से बर्बाद कर दिया हो। और फिलहाल के लिए सभी लोगों को कहा गया है कि आप अंदर रहिए, कोई भी पैनिक ना हो, क्योंकि इस समय कई सारी अफवाहें और कई सारे बिल्कुल, लोगों से सबसे महत्वपूर्ण अपील यही है कि पैनिक किसी को नहीं होना है। बस जब भी युद्ध का सायरन बजे आपको अपने अपने घरों के अंदर रहना है। जम्मू कश्मीर में किस तरह से पाकिस्तान की साजिश को नाकाम किया है, पाकिस्तान ने जो मिसाइल और ड्रोन से हमले किए थे उसको भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने किस तरह से नाकाम किया है, वो तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखा रहे हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं ये। इसी के साथ तमाम बॉर्डर वाले जो ज़िले हैं वहाँ पर सुरक्षा को हाई अलर्ट पर कर दिया गया है। सायरन लगातार बजाए जा रहे हैं लोगों को अपने अपने घरों में जाने के लिए। ये अलर्ट सायरन है जो कि बजाए जा रहे हैं। अरनिया सेक्टर में पाक की जो साजिश है उसे नाकाम किया गया है। 8 ड्रोन्स पाकिस्तान के भारत ने मार गिराए हैं और आसमान में ही इन ड्रोन्स को ढेर किया गया है। एयर डिफेंस सिस्टम भारत का भी एक्टिव है। जम्मू कश्मीर, राजस्थान, ये वो क्षेत्र जहां पर हाई अलर्ट पर सुरक्षा को रखा गया है। और रात 8 बजे से ही पाकिस्तान इस तरह की नापाक मंसूबे अपना रहा है, लेकिन भारत उसे लगातार नाकाम करता हुआ नजर आ रहा है। तो रात 8 बजे से सुसाइड ड्रोन से पहले पाकिस्तान ने हमला करने का प्रयास किया था, लेकिन भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको सबसे पहले फेल किया है। ब्लैकआउट भी इसीलिए किया गया है और वो तस्वीरें हम आपको लगातार दिखा रहे हैं। ये जानकारी साझा करना आम लोगों से भी ज़रूरी है कि किसी को भी इस सिचुएशन में, इस परिस्थिति में डरने की, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। तो ये तस्वीरें, एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको जी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में दिखा रहे हैं कि ब्लैकआउट के बाद क्या स्थितियां हैं हॉस्पिटल्स की, आम मोहल्लों की, सड़कों की। और सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर